सामान की कीमत 1 रुपए कम क्यों रखी जाती है? 99% लोग नहीं जानते इसका मतलब। जब भी अपन बाजार में कोई सामान खरीदने जाते हैं तो ज्यादातर सामान पर रेट 1 रुपए कम, जैसे कि 99, 199, 499 या फिर 999 इसी तरह से लिखी हुई होती है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? वो सामान की रेट 99 की जगह 100 रुपए भी तो रख सकते हैं ताकि छुट्टे देने का झंझट भी खत्म हो जाए। तो क्या कंपनीज हम पे मेहरबानी कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल इसके पीछे कंपनीज का ही फायदा छिपा होता है जिसे अपन इग्नोर कर देते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि कम पैसे लेने से फायदा? कम पैसे लेने से भला किसी का क्या फायदा हो सकता है भाई? रुको जरा, सब्र करो। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा करने से कंपनीज को 2 बड़े फायदे होते हैं। पहला फायदा, दरअसल हमारा दिमाग किसी भी नंबर को राउंड फिगर में पढ़ता है और साथ ही लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़ता है। ऐसे में हमारा दिमाग आखिरी नंबर की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता। जैसे मान लो कि किसी फोन की कीमत 15,999 रुपए है, तो ज्यादातर लोग इस फोन को 15,000 रुपए का समझकर ही खरीद लेते हैं। और इसी तरह से कंपनीज साइकोलॉजिकल तरीके से लोगों की सोच का फायदा उठाते हैं और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं। दूसरा फायदा तो पहले वाले से भी खतरनाक है। यही नहीं, अभी और सुनिए। जब भी अपन मॉल से सामान खरीदते हैं और मान लो उस सामान की कीमत 499 या 999 रुपया है, तो काउंटर पर बिलिंग करते टाइम ज्यादातर लोग 1 रुपए वापस नहीं लेते हैं। वो सोचते हैं कि अब 1 रुपए के लिए क्या ही रुकना, चलो यहाँ से, और ऐसा सोचकर चले जाते हैं। बहुत लोग तो अब भी यही सोच रहे होंगे। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। और अगर गलती से किसी ने 1 रुपया मांग लिया तो वो लोग उसे कोई सस्ती सी टॉफी पकड़ा देते हैं। तो आओ यार, इसका कंक्लूजन निकालते हैं। अब आप मान लो एक मॉल में डेली 1000 लोग शॉपिंग के लिए आते हैं और उनमें से 100 लोग अपना 1 रुपया नहीं लेते हैं। तो इस तरह से मॉल को डेली 100 रुपए का फायदा हो रहा है, ठीक है। और इसी तरह से मॉल को एक साल में 36,500 रुपए का फायदा होता है। तो अब आप मान लो कि इस कंपनी की पूरे देश में 100 रिटेल आउटलेट है और सभी में यही चल रहा है। तो इस हिसाब से उस कंपनी को एक साल में 36,50,000 रुपए का फायदा होता है। और ये तो बस एक एग्जाम्पल है। बड़ी बड़ी कंपनियां तो करोड़ों में मुनाफा कमा रही हैं और इस मुनाफे का कोई अकाउंट रिकॉर्ड भी नहीं होता। वो पूरी तरह से ब्लैक मनी होती है और इस मनी का यूज कंपनीज अपने एडवर्टाइजमेंट्स और प्रमोशंस में भी कर सकती हैं, नो डाउट। हालांकि दूसरे फायदे पर अब काफी हद तक लगाम लग चुकी है, क्योंकि ज्यादातर लोग अब ऑनलाइन पेमेंट का यूज करते हैं, जिससे वो जितना बिल होता है उतना ही पेमेंट करते हैं। अब यहाँ बहुत लोग जो ऑनलाइन पेमेंट यूज नहीं करते वो सोच रहे होंगे कि यार अपन मॉल वालों से टॉफी ले लिया करेंगे, क्योंकि 1 रुपए मांगने में थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। लेकिन आप यहाँ फिर गलती कर रहे हैं। कुछ भी। अब आप मान लो कि मॉल वाले आपको 1 रुपए के बदले एक टॉफी भी दे देते हैं, तो भी वो लाखों रुपया कमा लेते हैं, क्योंकि 100 टॉफी का एक पैकेट उनको 25 से 30 रुपए में पड़ता है। लेकिन वो लोग 1 रुपए के बदले एक ही टॉफी देते हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मॉल वाले आपको टॉफी देकर भी कितना कमाते होंगे। साले मजाक बना के रखते हो। तो होप करता हूँ कि अब आपको अच्छी तरह से यह पता चल गया होगा कि सामान पर रेट 1 रुपए कम क्यों लिखी होती है। वेल डन।